हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ रहे थे फंक्शंस, और उसके अंदर भी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर हैं जहाँ पर हमने बहुत वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं। अभी तक हमने शुरू में थोड़ा एनसीईआरटी बेस देखा जो ज़्यादातर लर्निंग बेस था। उसके बाद हमने जेई के कुछ टॉपिक्स देखे जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल फंक्शंस। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट और सबसे यूजफुल पार्ट जो पूरे कैलकुलस में काम आएगा, दैट इज ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, वो पढ़ेंगे। मतलब ग्राफ को कैसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं यूजिंग द नोन ग्राफ। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए, तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में हम पढ़ेंगे क्या, पहले मैं ये समझा देता हूं आपको। पहली बात तो ये, यहाँ पे हम कोई नए टाइप के ग्राफ नहीं बनाने लग जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ हम नोन ग्राफ्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। जैसे मान लो आपको साइन एक्स का ग्राफ आता है, राइट? तो साइन 3x का क्या होगा, राइट? या फिर साइन एक्स प्लस 5 का ग्राफ क्या होगा, इस तरह से। मतलब ln x का आता है तो माइनस ln x का क्या होगा। तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट अ कॉन्सेप्ट थ्रू विच वी कैन ट्रांसफॉर्म नोन ग्राफ्स बाय मेकिंग अ स्मॉल एडजस्टमेंट टू देम। तो हम सडनली, ये नहीं है कि हम 1/x² या 1/x³ या 2x माइनस 3/5x प्लस 7 इनके ग्राफ पढ़ेंगे यहाँ पे, नहीं। वो भी पढ़ेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, जब ग्राफ्स हम दोबारा पढ़ेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ नोन ग्राफ्स को ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे। तो अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैसे हो सकते हैं, बहुत डिफरेंट तरीके से ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं ग्राफ्स। तो हम उसको केस बाय केस पढ़ेंगे, राइट? तो केस नंबर 1, fx वर्सेस fx माइनस a वर्सेस fx प्लस a, राइट? तो अंदर a ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। a कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 1, हाफ, -1, कुछ भी, वट एवर, राइट? तो अगर एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जैसे कि मॉड एक्स हमें आता है, बहुत इजी ग्राफ है। या फिर मॉड एक्स माइनस 2, या फिर मॉड एक्स प्लस 2। इन तीनों में क्या डिफरेंस होगा? a की जगह मैंने बेसिकली 2 यूज कर लिया और f की जगह मॉड एक्स यूज कर लिया। तो मॉड एक्स का ग्राफ आप लोगों को पता ही है, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड एक्स। मॉड एक्स माइनस 2 का ग्राफ होता है 2 पे वर्टेक्स आ जाता है, ये आपका मॉड एक्स माइनस 2 का ग्राफ हो जाता है। और मॉड एक्स प्लस 2 माइनस 2 पे वर्टेक्स चले जाता है। तो जो वर्टेक्स, बेसिकली वो वर्टेक्स शिफ्ट हो रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट शिफ्टिंग होती है। तो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स अगर ग्राफ ऐसा है, ये सपोज एफ एक्स है, कोई भी जनरल, तो एफ ऑफ एक्स माइनस ए राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा आपका ए यूनिट्स। ये आपका किसका ग्राफ हो जाएगा, एफ एक्स माइनस ए का। और एफ एक्स प्लस ए आपका लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। उल्टा होता है, जब माइनस आएगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट, और जब प्लस आएगा एफ एक्स प्लस ए, यानी देखिए यहाँ पे भी तो ऐसे ही हुआ था, लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ था ये। तो ये आपका लेफ्ट साइड ए यूनिट्स शिफ्ट हो जाएगा। तो याद करेंगे, स्टेटमेंट लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। टू ऑब्टेन द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस ए, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स a units to the right. To obtain the graph of f of x minus a, shift the graph of fx a units towards the right. And similarly, f of x plus a obtain करने के लिए shift a units towards left. तो ये आपका हो गया पहला केस। अब मैंने मॉड्यूलस एक एग्जांपल दिया है, वो कुछ भी हो सकता था, लॉग भी हो सकता है, e की पावर भी हो सकता है, कोई भी साइन भी हो सकता है, कोई भी ग्राफ हो सकता है वो। चलिए, केस 2 काफी सिमिलर, fx वर्सेस, इसका पेन ले लेते हैं एक बार, fx वर्सेस f of x प्लस a वर्सेस f of x माइनस a। तो ध्यान दीजिए, फर्क क्या है? फर्क है कि जो पहले मॉड के अंदर था या फिर जो x के अंदर था, अब वो बाहर a ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखूं, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ही ले लेते हैं, तो मॉड एक्स प्लस 2 या मॉड एक्स माइनस 2। तो अब आप देख रहे होगे कि रेंज में 2 ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट? मॉड्यूलस एक्स का ग्राफ पहले जो था एक्स एक्सिस के अबाउट शिफ्टिंग होती थी, अब क्या होगा, वाई एक्सिस के अबाउट शिफ्टिंग होगी, क्योंकि रेंज में 2 ऐड हो गया। अगर ये मॉड एक्स का ग्राफ है तो मॉड एक्स प्लस 2 का ग्राफ 2 यूनिट्स अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइट? सिमिलरली मॉड एक्स माइनस 2 का ग्राफ
2 यूनिट्स डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें स्ट्रेट चलता है कि प्लस है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट, माइनस है तो नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट। याद करिए फर्स्ट केस में उल्टा था, प्लस था तो लेफ्ट साइड शिफ्ट मतलब टुवर्ड नेगेटिव साइड शिफ्ट था, और माइनस था टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड शिफ्ट हुआ था। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो बस अब आप यहाँ पे भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, टू ऑब्टेन द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस ए। मैं डिक्टेट कर रहा हूं इसीलिए ताकि आप लोग लिख पाए। टू ऑब्टेन द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस ए, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स a units upwards. To obtain the graph of f of x plus a, shift the graph of fx a units upwards. Similarly, to obtain the graph of fx minus a, shift the graph of fx a units downwards. Right? A units downwards. तो देखो अभी हम ये डिटेल में करेंगे, जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे वहां पे मैं हर एक के ऊपर आपको डिटेल में एग्जाम्पल कराऊंगा, बट अभी के लिए मैं आपको एक एक केस बाय केस बता रहा हूँ जो आपको याद करने हैं। ये सारे केसेस लर्न होने चाहिए आपको, बिल्कुल बाय हार्ट, बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होने चाहिए आपके कि कब क्या करना होता है। ये नहीं वहां पे बैठ के आप एग्जाम में सोच रहे हैं अच्छा ये है तो क्या करना होता है, अच्छा वो है तो क्या करना है, नहीं, याद होना चाहिए क्विकली। केस 3, एफ एक्स वर्सेज k times fx, y is equal to fx versus y equal to k times fx. So for example, say y equal to sin x बनाना है हमें and y is equal to 2 sin x बनाना है। तो I think ये तो बात आप समझ गए होंगे। sin x के एग्जाम्पल से काफ़ी इजी हो गया है समझना कैसे। जैसे sin x का ग्राफ बना देता हूँ, ये होता है sin x का ग्राफ, थोड़ा सा ही बनाया है मैंने, 0 से पाई और ये होता है 2 पाई। अब देखो sin x और 2 sin x में फर्क क्या है, रेंज उसकी -2 से 2 हो गई, तो रेंज -1 से 1 थी, वो अब आपकी -2 से 2 हो गई है, और बाकी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा वही है 90 डिग्री पे, x इक्वल टू 90 पर ही या π/2 पर ही मैक्सिमा आने वाला है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, बस क्या होगा, ऐसे खिंच जाएगा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी। तो ये आपका ब्लू वाला ग्राफ हो जाएगा 2 sin x का। तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स खिंच जाएगा y एक्सिस के अबाउट। 2 मैक्सिमम वैल्यू हो गई, -2 मिनिमम वैल्यू हो गई। तो ग्राफ जो है y एक्सिस के अबाउट स्ट्रेच हो गया। ये आपका sin x का ग्राफ था पीला वाला, राइट। तो आप कैसे याद रखेंगे, स्ट्रेचेस k टाइम्स y is equal to kfx is obtained by stretching y is equal to fx k times along y axis। y एक्सिस पे k टाइम स्ट्रेच कर दो, प्रोवाइडेड k 1 से बड़ा है। यहाँ तो k था ना, तो 2 लिया मैंने, 3 लिया, 4 लिया, तो वो उतने टाइम स्ट्रेच हो जाएगा। बट अगर मान लो मैं हाफ ले लेता, तो अब तुम समझ गए होगे कि वो रेंज फिर उसकी 2 तक ना जाके हाफ तक रहती, तो मतलब वो इधर तक आ जाता, ऐसे ऐसे हो जाता बेसिकली वो, तो वो कंप्रेस हो जाता y एक्सिस के अबाउट। ये आपका ग्राफ हो जाता डॉटेड वाला हाफ sin x का ग्राफ हो जाता है, राइट। तो अगर इफ k इज लेस देन 1 तो कुछ भी नहीं करना है आपने, इंस्टेड ऑफ स्ट्रेचिंग आपको लिखना है कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड होता स्ट्रेचिंग की जगह, बस यही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, राइट। अब इसका एक जो, अब कुछ लोग कहेंगे कि नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, तो उसी को मैं अब एक स्पेशल केस की तरह आपको बता देता हूं। केस 4, fx वर्सेस -fx, fx वर्सेस -fx, यानी कि y इज इक्वल टू sin x वर्सेस y इज इक्वल टू -sin x। तो देखो इसको बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से याद रखेंगे, टू ऑब्टेन द ग्राफ ऑफ
y is equal to minus fx reflect the graph of y is equal to fx about x axis, reflect the graph of fx about x axis. x axis को मिरर मानते हुए आप उसकी इमेज ले लीजिए. तो एग्जांपल देखते हैं. जैसे ये sin x होता है, राइट? तो x एक्सिस को मिरर मान लीजिए. ये आपका sin x का ग्राफ है. x एक्सिस को अगर मैं मिरर मान लूं तो ये जो ऊपर पोर्शन था ये वाला, ये ऐसे नीचे आ जाएगा ना. यहाँ पे बेसिकली आपका क्या हो जाएगा ग्राफ, ये ऐसे हो जाएगा और नीचे वाला ऊपर चले जाएगा. सिमिलरली इधर जो नीचे था वो ऊपर और जो ऊपर था वो नीचे. ये आपका माइनस साइन एक्स का ग्राफ हो जाएगा. तो नॉट ओनली फॉर साइन एक्स, फॉर एनी फंक्शन अगर y में माइनस लगाना है यानी बाहर माइनस लगाना है तो x एक्सिस के अबाउट इमेज ले लेंगे. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. ln x का ग्राफ आप सब लोग जानते हैं. दिस इज द ग्राफ ऑफ ln x. अब अगर कोई आपसे बोले माइनस ln x का बनाओ तो वो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, राइट? क्योंकि हमने x एक्सिस को मिरर मानते हुए जो नीचे था वो ऊपर ले गए, जो ऊपर था वो नीचे ले आए. इस तरह से उसका ग्राफ बनेगी. कर्वेचर वैसी रहेगी. मिरर के हिसाब से थोड़ा सा सोचोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा, राइट? तो ये केस 4 हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए अब आते हैं केस 5 में. केस 5 fx वर्सेस f ऑफ kx. ध्यान दीजिए, बहुत ही थोड़ा सा चेंज किया मैंने केस 3 और केस 5 में. केस 3 में क्या था, k बाहर था, मैं के अंदर ले गया, सिंपल. सो फॉर एग्जांपल अब मैं बात करूंगा sin x का ही एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि उसी का डिस्कशन किया अभी हमने. sin x वर्सेस से sin 2x और एक बार k को 1 से छोटा भी ले लेता हूं वर्सेस sin x by 2. सपोज हम इन तीन ग्राफ्स को एनालाइज कर रहे हैं. अब पहले हम k 1 से बड़ा लेंगे तो sin 2x मतलब k2 ले लेंगे और फिर k 1 से छोटा लेंगे, फिर उसका मतलब से हाफ ले लेंगे. जल्दी से बना लेते हैं अब तीनों के ग्राफ. एक बार पॉज करके सोचने की कोशिश जरूर करो. बस ये होता है, थोड़ा सा दिमाग चलता है, मज़ा आता है, एक 2 वे कम्युनिकेशन होता है, एक एंगेजमेंट बढ़ता है. अब 1 वे बस वीडियो देखोगे सुनोगे तो एक कान से सुनोगे, थोड़े दिन तक रहेगा, दूसरे कान से निकल जाएगा. अगर आप खुद से भी अपना एफर्ट मारेंगे बीच बीच में तो जो एफर्ट खुद से मारा हुआ होता है ना वो आपके पास हमेशा रहेगा, कभी भूलोगे नहीं. चलिए, तो साइन एक्स का ग्राफ तो भाई हम सब लोग जानते ही हैं. ये होता है साइन एक्स का ग्राफ. थोड़ा सा इस तरह से बना दिया मैंने. साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, मिनिमम वैल्यू होती है -1. अब सोचो साइन 2x की मैक्सिमम वैल्यू तो बनी रहेगी ना. साइन 2x की मैक्सिमम वैल्यू थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, अनलाइक द प्रीवियस केस. बट किस पॉइंट पे मैक्सिमम आ रही है, जो पहले 90 डिग्री या π/2 पे मैक्सिमम आती थी. अब सोचो ये 2x को आपको 90 रखना पड़ेगा, यानी x 45 रखना पड़ेगा. यानी जो मैक्सिमम वैल्यू 90 पर आ रही थी अब वो ही मैक्सिमम वैल्यू तो सेम आएगी बट x की वैल्यू 45 डिग्री पे आएगी. अब शायद आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है बेसिकली. तो आप क्या करेंगे, जो मैक्सिमम आ रही है वो 45 पे कर दी, ऐसा कुछ. थोड़ा सा ढंग से बना लेते हैं. और ये आपका 45 पे मैक्सिमम, π/2 पे 0. और सोचिए जो थ्री π/2 हो रहा था 3π/4 पे बेसिकली अब मिनिमम आ जाएगी. और इस तरह से बेसिकली कंप्रेस हो जाएगा ग्राफ हाफ टाइम्स. तो बेसिकली अब आप समझ गए होंगे f ऑफ kx ऑब्टेन करने के लिए यू कंप्रेस द ग्राफ ऑफ fx k टाइम्स अलोंग x एक्सिस. कंप्रेस द ग्राफ ऑफ fx
k times along x-axis provided k is greater than 1. ये k 1 से बड़ा लिया था ना मैंने, तब कंप्रेस हुआ. अब बात कर लेते हैं अगर k 1 से छोटा लेते, फ्रैक्शन लेते, अगर हम हाफ ले लेते सपोज, तो अब तुम समझ गए होगे इंस्टेड ऑफ कंप्रेशन वो एक्सटेंड हो जाता. कैसे, यहां से भी समझते हैं. देखो जो मैक्सिमा, तो चलो साइन एक्स को 1 लेके देखा करो, सिंपल है. 180 डिग्री बाई 2 90 तब आएगा ना, तो x 180 पे मैक्सिमा आएगा, यानी कि जो मैक्सिमा अब आपका 90 पे आ रहा था साइन एक्स के लिए, वो मैक्सिमा अब आपका जो है 180 पर आएगा, यानी कि ग्राफ ऐसा कुछ होगा, ऐसा डबल स्ट्रेच हो गया. मतलब साइन एक्स का ग्राफ खींच के डबल कर दो. सिमिलरली अब साइन 3x होता तो 1/3 हो जाता, साइन x बाई 3 होता तो खींच के 3 टाइम्स हो जाता हो. तो अब आप समझ गए होगे आई थिंक कॉन्सेप्ट. y के अराउंड कोई चेंज नहीं रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू और 1 ही रहेगी और मिनिमम वैल्यू तो -1 ही रहेगी, राइट. ये आपका ग्राफ बन गया, इस तरह से चलता जाएगा, 4π तक चले जाएगा वो. तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 का. अगर k 1 से छोटा है, पे लिख लीजिए k is less than 1, then graph stretches. तो अगेन यहाँ पे फिर उल्टा है. देखो ऊपर क्या था केस 3 में, k 1 से बड़े में स्ट्रेच हो रहा था, यहाँ पे k 1 से छोटे में कंप्रेस हो रहा है. उल्टा हो गया एग्जैक्ट, k 1 से बड़े में कंप्रेस हो रहा है, k 1 से छोटे में स्ट्रेच हो रहा है यहाँ पे, whereas वहाँ पे एग्जैक्ट उल्टा था. आपने देखा होगा केस 3 में, एक बार पॉज करके, नहीं तो देख लीजिए. चलिए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये ट्रांसफॉर्मेशंस. एक एक केस बिल्कुल याद होना चाहिए आपको. अब आ जाते हैं हम केस 6 पे. समझ गए होंगे अब आप लोग. अब मैं k को ले लूंगा -1, से पहले लिया था. तो fx वर्सेस f ऑफ -x, ये हम ग्राफ बनाएंगे इन दोनों का. जैसे पहले fx वर्सेस -fx बनाया था केस 4 में, अब हम इस तरह से बनाएंगे. तो बस कुछ नहीं करना, वहां हमने x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट किया था, यहाँ पे y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दोगे, बस दैट्स इट. टू ऑब्टेन स्टेटमेंट लिख लीजिए, द ग्राफ ऑफ f ऑफ -x रिफ्लेक्ट द ग्राफ ऑफ fx अबाउट y एक्सिस. तो मैंने कैसे याद किया हुआ है, जब x में माइनस लगाओ तो y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दो, जब y में माइनस लगाओ मतलब बाहर माइनस लगाओ तो x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दो. बहुत ही सिंपल तरीके से याद है मुझे, बार बार उसे लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती. तो एग्जाम्पल ले लेता हूँ. अब मैं साइन वाइन नहीं ले रहा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ले चुका हूँ, प्लस साइन ऑफ -x का तो तुम्हें फॉर्मूला भी पता है. तो हम एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं, e की पावर x ले लेते हैं और e की पावर -x ले लेते हैं. e की पावर x का ग्राफ आप लोगों को आता ही है. दिस इज द ग्राफ ऑफ e की पावर x. अगर ये ग्राफ याद नहीं है तो उसका मतलब बहुत जल्दी उनको याद करिए, क्योंकि ये सब 11th में पढ़ चुके हैं हम. e की पावर -x का क्या हो जाएगा कि y एक्सिस को मिरर मान लीजिए. मतलब ये अगर मिरर है तो सोचो ये वाली जो चीज़ है वो इधर आ जाएगी और जो ऊपर वाली चीज़ है वो इधर चली जाएगी, ऐसे, राइट. तो आपका ग्राफ इस तरह का कुछ दिखने लगेगा. इसका इमेज इधर ऐसे आ जाएगा, इस वाले पार्ट का, और इस वाले पार्ट का लेफ्ट में चले जाएगा. y एक्सिस के अबाउट हमें इमेज लेनी. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ e टू द पावर -x. इसी तरह से कोई भी फंक्शन का f ऑफ -x का ग्राफ मिल जाएगा. ठीक है, तो ये हमने 6 केसेस कर लिया. अब ये खत्म नहीं हुआ है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन. इन 6 को मैं चाहता हूँ आप अच्छी तरह लर्न करें, फिर आप सेकेंड वीडियो देखें जहाँ पे मैं थोड़े से एडवांस वाले ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा मॉड्यूलस बेस्ड, और फिर हम इनके ऊपर करेंगे क्वेश्चंस और देखेंगे किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ्स को हम प्लॉट करते हैं. चलिए, तो आई होप आप लोगों को मजा आया, आपने सीखा, इसको लर्न करा. मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. टिल द टाइम, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे.